नमस्ते। राम राम। हरे कृष्णा। ये बहुत ही कीमती समय आ रहा है। मई 17 से लेके जून 15 तक ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से ऐसे जनों के लिए अगर उन्हें लगता है उनको सब ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई उनको कुछ भाव नहीं देता है। तो अगर और कुछ आपके जीवन में आपको ऐसे लगता है कि आपका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महीने को कहते हैं अधिक मास और पुरुषोत्तम मास और मल मास। तो ये महीना इसको मल मास क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी कर्मकांड के रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो सब लोग इसको शुभ नहीं मानते। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। जैसे इस समय में कोई भी संक्रांति नहीं होती है, सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि ये अधिक मास है। और क्योंकि इसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह या किसी को कोई नया व्यापार प्रारंभ करना है, ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते। इसीलिए कर्म कांड को मानने वाले इसको मल मास कहते हैं। मल जैसे स्टूल, जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत ही गंदा है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मल मास कहते हैं। और हर इस सृष्टि में हर चीज़ का एक अधिष्ठात्री देव या देवता या देवी होती है। तो इस मल मास की जो देवी थी उनको बहुत ही दुख हुआ, और इसीलिए वो दुख में उन्होंने किसका आश्रय लिया? वो विष्णु भगवान के पास गए और अपना दुखड़ा रोया उन्होंने। तो विष्णु भगवान उनको लेके भगवान कृष्ण के पास गोलोक में पहुंच गए। तो देखिए, ये मल मास को जिसको कोई भाव नहीं देता था, अभी वो गोलोक में भगवान कृष्ण के सामने है, और भगवान कृष्ण ने उनको आश्रय दिया और इस महीने को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना। तो ये मल मास से पुरुषोत्तम महीना बन गया। अभी पुरुषोत्तम महीना, इससे क्या हुआ? इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी सब शक्तियाँ इस महीने में दे दी हैं। तो जो भी श्रद्धालु जन इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में, अधिक मास में पुरुषोत्तम व्रत करता है और उसको श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम पूर्वक करते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण खुद प्राप्त हो सकते हैं। तो इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और ये व्रत करना क्यों चाहिए? तो इससे, जैसे कि हमने सुना अभी, खुद नारायण भगवान, नारद मुनि नारायण भगवान से उन्होंने इसकी गाथा सुनी, इसके गुणगान सुना कि क्यों ये पुरुषोत्तम, क्या इसका महत्व है, और भगवान कृष्ण ने खुद इसमें अपनी शक्तियाँ डाली हैं। तो और ये भागवत कथा में स्वयं सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो 88,000 संत साधु इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने के लिए 1,000 साल तक, उन सब को सुत गोस्वामी ने ये पुरुषोत्तम महीने का गुणगान किया। तो ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण समय है। अगर हमें लगता है हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इस जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, तो इस महीने में हम पुरुषोत्तम व्रत करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और हम खुद शक्तिशाली हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, महाभारत। सभी महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत में जो पांडव थे और द्रौपदी, उन सब को कितने कष्ट सहने पड़े। 13 साल
वनवास, वो कैसे रहे इस समय में, इतनी मुश्किलें कैसे सामना कर पाए। भगवान कृष्ण ने खुद उनको पुरुषोत्तम व्रत की महिमा सुनाई और उन्होंने एक द्रौपदी का पहला जीवन था उसके बारे में बताया और कैसे द्रौपदी ने इस पुरुषोत्तम व्रत को शक्तिशाली नहीं समझ के किया नहीं, जबकि दुर्वासा मुनि ने उनको बोला अगर आप अपने मुसीबतों से पार पाना चाहते हैं तो ये पुरुषोत्तम व्रत कीजिए आप, और इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा पाठ कीजिए, सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न करके हम उनकी शक्तियाँ पा सकते हैं और अपने जीवन की मुश्किलों से पार पा सकते हैं। वही नहीं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये महीना इतना शुभ बताया गया है। इस महीने के गुणगान वाल्मीकि मुनि ने किया और सुत गोस्वामी ने किया, खुद भगवान नारायण ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। तो ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इस महीने में क्या करना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम व्रत में हमें क्या करना चाहिए। पुरुषोत्तम व्रत भगवद गीता के बारे में सब ने सुना है। भगवद गीता में अध्याय 15 उसको पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में हम अध्याय 15 भगवद गीता से डेली पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए। वो हैं 10वें स्कंद में 14 अध्याय ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, बहुत ही सुंदर, वो बोल सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो कुंडिन्या मुनि वो पुरुषोत्तम महीने में डेली करते थे, वो कैसे है, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणाम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धनम धरम वंदे, भगवान कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को अपने उंगली पे उठाया, अपने ब्रजवासियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, शेल्टर देने के लिए। गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोप रूपिनम, वो गोप रूप में प्रकट हुए, गोपालम गोप रूपिनम गोकुलोत्सवम ईशानम, गोकुल में भगवान कृष्ण उत्सव हैं, वो गोकुल के उत्सव हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं सब भक्त गाते रहते हैं गोकुल में। गोविंदम गोपिका प्रियम, गोविंद भगवान कृष्ण गोपियों को बहुत ही प्रिय हैं। तो ये प्रेयर करके हम भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और उनको खाली एक प्रार्थना करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। काफ़ी भक्त इस समय में दिए भगवान को दिखाते हैं और एक बहुत ही सुंदर गीत गा सकते हैं, चोर अष्टकम, चोर अग्रगण्यम। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त बिल्वा मंगल ठाकुर ने ये गीत लिखा है और बहुत ही सुंदर गीत है। व्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम। व्रज प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषां नमामि। अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषां नमामि। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है। इसमें भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका गुणगान किया जा रहा है और उनको चोरों में श्रेष्ठ चोर कहा जा रहा है, क्योंकि वो सबके अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम, वो सभी श्रद्धालु जनों के पाप चुरा लेते हैं, पाप से मुक्ति कर देते हैं। ये गीता में खुद भगवान कहते भी हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और अगर हम मुश्किल महसूस कर रहे हैं या मुश्किल भी महसूस नहीं कर रहे, फिर भी इस संसार में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती ही रहती हैं। हो सकता है हमारे जीवन में नहीं, लेकिन दूसरों के जीवन में, दूसरों के दुख से भी हमें परेशानी होती है।
तो इसीलिए हम सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इस अवसर का, और पुरुषोत्तम व्रत लेना चाहिए। वो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीका है। हम खाली हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये गिफ्ट सबको 500 साल पहले दिया कि उन्होंने ये कृष्ण नाम का संकीर्तन दोबारा से प्रारंभ किया, ताकि सब लोग इसमें साथ में मिल के कीर्तन कर सकें, भगवान का नाम ले सकें, उनको स्मरण कर सकें। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सुखदायक तरीका है। और क्या कर सकते हैं, इस महीने में दान का भी काफ़ी महत्व है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को, वेद पराग को, जो वेद जानते हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, भक्ति शिक्षा देते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को आप दान करेंगे तो बहुत ही आपको अपार लाभ हो सकता है। और सबसे अच्छा दान हो सकता है शास्त्र दान। बहुत सारे भक्त जगह जगह जाके लोगों को भगवत गीता, भगवत पुराण, श्रीमद् भागवतम बांट रहे हैं। आप भी इस अच्छे आंदोलन में सहयोग ले सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो जो भक्त जा रहे हैं आप उनको सहयोग कर सकते हैं, उनको कुछ दान कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम लोगों को दे सकें। आप ऐसे भक्तों को भी सहयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा काम है, आप कोई गुरु ग्रहण कीजिए और गुरु को सेवा कीजिए। तो हम आप सभी को अपने हृदय से इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं आप सभी ये पुरुषोत्तम व्रत करेंगे और भगवान कृष्ण की अपार कृपा, जैसे पांडव अपने मुश्किलों से पार करके इतना बड़ा साम्राज्य वापस ले पाए, ऐसे ऐसे योद्धा जो युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए थे, अर्जुन उन सबको पराजित कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान का आश्रय लिया। तो हमें भी इस महीने में कृष्ण भगवान की आराधना, पूजा करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। भगवान ये नारद पुराण में ये लिखा है, ये महीना भगवान कृष्ण को पूजने के लिए है। पुरुषोत्तम मासाया देवता पुरुषोत्तमम तस्मात् संपूजयेत भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम। तो इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को पूजा करने का, उनकी सेवा करने का बहुत ही महत्व है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस शुभ अवसर को चूक नहीं करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस महीने में बहुत ही अपार लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।